प्रणाम, छोटों को प्यार। आज मैं आप लोगों को एक बहुत पहले की कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी ऐसी है, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे दादा परदादा बताते थे ये कहानी को। आज भी मेरे को ये याद है ये कहानी। पहले हमारे उत्तराखंड में हल्द्वानी से ऊपर को कोई गाड़ी नहीं आती थी। जो भी लोग जाते थे हल्द्वानी, अल्मोड़ा, तो सब पैदल जाते थे। पैदल जाते थे तो अल्मोड़ा के पास एक सुनसान जगह में एक घर था। वह घर था और एक वहाँ एक परिवार रहता था। उन दिनों जनसंख्या भी बहुत कम थी। कोई गांव में कोई कोई दो चार मवासी रहते होंगे। वहाँ भी ऐसा ही था। वो रास्ते में पड़ता था, पैदल रास्ते में। तो हमारे दादा जब हल्द्वानी जाते थे तो वो वहाँ पर एक धर्मात्मी आदमी रहता था। और जो भी पैदल जाते देखेगा उनको आवाज़ लगाता था, आओ बैठो हमारे घर में, खाया कि नहीं खाया, पानी पियो, चाय पियो, तंबाकू पियो करके वह जितने भी यात्री पैदल जाते थे सबको अपने घर में बुलाता था कि तुमने खाया नहीं। और जिसने नहीं खाया होगा उनको वह खाना भी मिलाता था। और रात हो जाती थी किसी को तो रात में रहने के लिए अपने घर में व्यवस्था भी करता था। उतना धर्मा उसके कारोबार था, गाय भैंस खेती पाती पूरा कारोबार था उसका। सब लोग उसके मतलब पूरे पहाड़ों में उसकी चर्चा होती थी, यार वो आदमी कितना धर्मात्मी है। हम उसके घर में रहे, चाय पिया, पानी पिया, तंबाकू पिया, रात में रहे। इतनी उसकी पूरी कुमाऊं भर में पूरा पहाड़ों में हल्द्वानी से ऊपर की तरफ, अल्मोड़ा से ऊपर की तरफ पूरे गाँव में उसकी चर्चा हुई थी, इतना धर्मात्मी आदमी है करके। बाद में जब वो बुढ़ा होके मर गया तो उसका जन्म कहाँ हुआ, नैनीताल एक सेठ के घर में। एक सेठ के घर में उसका जन्म हो गया। अब सेठ के घर में गाय थी नहीं, बाजार का दूध था बच्चे के लिए। तो उस बच्चे ने अपने लड़कों को वहाँ स्वप्न में कहा कि बेटा मेरा जन्म फलाने फलाना सेठ के घर में हुआ है और मेरे यहाँ पीने के लिए बाजार का दूध है। और जो एक काली झाली गाय है और एक काली झाली गाय मेरे यहाँ दे बांध के जाना। स्वप्न जैसे आप लड़के की नींद खुली, उसने स्वप्न में जो देखा था और वो अपना उसके घर में जो काली झाली गाय थी उसको खोला और नैनीताल की ओर चल दिया। रास्ते में जब से नैनीताल पर रास्ते में पता करते 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 उसका उसने वो शेर का भी नाम बताया था। और उससे पूछते 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 रात हो गई थी और वह सुनसान उस सेठ के घर में गाय बांध के आ गया वापस बेटा। जैसे आप सेठ सवेरे उठा, आंगन में देखा तो गाय काली झाली गाय बांधी थी। वह द्वां करके रोने लग गया गाय कि मेरे से दूध निकालो। और फिर उसने कि गाय कहाँ से आई क्या आई करके पता करा। और पता करते करते रास्ते में लोगों ने पूछा, हुआ गाय फलाना फलाना आदमी ला रहा था। और फिर और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और पूछते पूछते उसके घर तक पहुंचा। उसको पूछा कि तुमने हमारे घर में गाय क्यों बांधी। तो उसने कहा जो तुम्हारे घर में बालक का जन्म हुआ है वह मेरे पिताजी का पूर्व जन्म वहाँ जन्म दिया है। और मेरे पिताजी ने मेरे स्वप्न में कहा था कि काली झाली गाय का मेरे घर यहाँ दूध बाजार का आता है, यहाँ बांध देना करके। तब मैं वहाँ बांध अपने पिताजी के जो जन्म लिया है मेरे पिताजी ने आपके घर में, उसके दूध पीने के लिए वो गाय में वहाँ बांध के आया हूँ। तब वो सेठ ने जो उनकी गरीब स्थिति थी गांव में, जो अकेलापन था, घर पे कच्चा था, खेती बाड़ी, तो सेठ ने जब इनके पिताजी का जन्म मेरे घर में हुआ है करके उनको बहुत मतलब पुरस्कार दिया और उनका घर ठीक करा, उनको मतलब इनाम के तौर पर दिया। तब मैं कह रही हूँ पूर्व जन्म जरूर है, आदमी को कर्म के हिसाब से फल मिलते हैं।
और अच्छा कर्म करना चाहिए। और मतलब विश्वास नहीं होता है, हकीकत है ये बात। हकीकत है कि हमारे दादा परदादा ने उनको देखा है। और और पूरे पूरे अल्मोड़े में, पूरा बागेश्वर में, पूरे ये गांव में पूरी उनकी चर्चा है, सब हर जगह में। और आप लोगों को भी मालूम होगा, जिसको वह तो ठीक ही है, जिसको मालूम नहीं है वो भी वो आदमी की कथा सुन लें। और कि कैसे कर्म करके आदमी को कैसा जन्म मिलता है। और मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद आप लोगों का। एक कहानी मैं आप लोगों को और सुनाने जा रही हूँ। ये भी इसी तरह का मिलजुल वाली कहानी है। एक गरीब परिवार रहता था ये गांव में। तो उसके पास कोई वो नहीं था, अपना गुजर गुजर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आजकल लोग बैंकों से कर्जा लेते हैं, उस समय लोग साहूकारों से कर्जा लेते थे। तो साहूकार से उसने कर्जा लिया था और वो कर्जा चुका नहीं पाया, क्योंकि अपना लेबरी करके उतनी व्यवस्था होती थी उसके कहने से अपना परिवार पालने के लिए। अब बड़ी मुश्किल से अपना दर गुजर ऐसे लेबरी करके कमाता था। तो उसके घर में एक लड़का हुआ। लड़का छोटा ही था तो आदमी मर गया। अम्मा और बच्चे रह गए घर में। माँ ने भी कर्जा, माँ को भी पता नहीं था कर्जे के बारे में। तो वो अभी बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को ऐसे गुजर गुजर करती थी। फिर आप लड़का बड़ा हो गया। अब भादों के माह में पितृ श्राद्ध होते हैं। और तो लोगों के घर में, उनके घर में निमंत्रण आया। तब लड़का जरा होश हवास का हुआ। तो लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ हमारे भी पिताजी नहीं है, सब अपने अपने पिताजी के श्राद्ध कर रहे हैं, हम अपने पिताजी के श्राद्ध क्यों नहीं करते हैं। तो रात में उस बच्चे को स्वप्न हुआ। सपने में उसने कहा, बेटा मैं जो है एक फलाने फलाने से मैंने कर्जा लिया था, वह कर्जा में नहीं चुका पाया। तो उसके उसके घर में मेरा बैल के रूप में जन्म हुआ है। हो सके तो मेरा कर्जा, ये आदमी जिसके घर में मेरा जन्म हुआ उसका कर्जा चुका देना। तो लड़के ने सुबह उठा, अपनी माँ से कही, माँ पैसों की व्यवस्था करते हैं और वहाँ कर्जा चुकाना है। पिताजी ने वहाँ से कर्जा लिया है था। तो माँ इधर उधर से कर्ज लेके व्यवस्था करके लड़के को देती है। और लड़का जाता है उनके घर में। और उसने उस आदमी को बोला, मेरे पिताजी ने आपके यहाँ से कर्जा लिया था। उसने कहा हाँ। तो उन्होंने बताया इतना कर्जा है और ब्याज लगा के इतना हुआ है। तो जैसे ही बेटे ने उस आदमी के हाथ में पैसे रखे, वैसे ही गोठ में बैल धड़ाम करके गिर गया। क्योंकि वह कर्ज के रूप में बैल बन के आया था और उसको वहाँ से फिर मुक्ति मिल गई। तब कहते हैं फिर उसने घर जाके अपने पिताजी का श्राद्ध करना शुरू कर दिया, उनका कारण हो गया। इसलिए मैं भी कह रही हूँ आप लोगों से, किसी का एक पैसा नहीं रखना चाहिए। हो सके तो दान करो, गरीबों को दो और किसी का पैसा मत मारो। कहते हैं, सच्ची कहानी है, इस लोक में नहीं तो उस लोक में मेरा पैसा तारेगा करके, ये हकीकत बात है, हकीकत बात है। और आदमी ने अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म से अच्छे फल मिलेंगे। देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर में भी सत्य विजय की होती है। चाहे कुछ भी करे, कर्म के हिसाब से भगवान भी सत्य की तरफ होता है। धन्यवाद आप लोगों का। तो तब मैं भी कह रही हूँ, सत्य की विजय होती है हमेशा। जो है भगवान भी सत्य को देखता है। अधर्म तो 7 दिन का है, झूठ 7 दिन की है,
और सच्चाई हमेशा काम आते हैं। दूसरे के जड़ में दूध डालो, अपने जड़ में पानी आता है। अपना कर्म अपने औलाद को मिलते हैं, इसलिए कर्म करो, सही करो, पाप नहीं करो। वह मैं यही कहती हूँ। पूर्व जन्म जरूर है। धन्यवाद आपको।